नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं महाकाल टीवी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आगरा में बहुचर्चित जगदीशपुरा विवादित जमीन के मामले को लेकर मीडिया से रूबरू हुए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने करोड़ों की जमीन के मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत। करोड़ों की विवादित जगदीशपुर जमीन मामले में मीडिया के सामने आए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। जगदीशपुरा जमीन विवादित मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। सैफई परिवार से जुड़े मनोज यादव को बताया पूरे खेल का खिलाड़ी। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि विवादित जमीन से उनका नहीं है कोई भी सरोकार। पुलिस निष्पक्ष जांच करे, गुण दोष के आधार पर हो कार्रवाई। एसआईटी की जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से पीड़ितों द्वारा लिया जा रहा है मेरा नाम। मनोज यादव के इशारे पर हुआ है कब्जा। योगेंद्र उपाध्याय। आगरा पुलिस पर भी मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। टहल सिंह नहीं है जमीन का मालिक। टहल सिंह के कई कारनामों की लिस्ट मीडिया को कराई मुहैया। देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार दो बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का, एग्रीमेंट की ब्याज 1 साल थी, एग्रीमेंट की ब्याज खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूँ, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में तो विवाद आ गया, तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा भाई मैं तो अलग होना चाहता हूँ। मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, वो ऑफिस लेके उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं अलग हूँ, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, कालातीत, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी मानती है। इस जमीन पर कब्जा कराने का पीछे का राज किसका है? आपने बोला जैसे मनोज यादव, जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से सामने देखी। आप मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है। यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। आपने कहा कि 84 में अटल सिंह जो है उन्होंने विड्रॉल कर लिया था और पैसा लेके चले गए। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? कोर्ट में भी गए 2004 में, हारे भी। तो यही तो विषय है, रजिस्ट्री जब करना है तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए फर्जी काम करने का, वो तो हुए नहीं है, और जो असली मालिक थे उन्हें बाहर कर दिया। 2004 में नाम ले रहे हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? निकटतम व्यक्ति है सैफई परिवार। मंत्री सबसे बड़ा सवाल, मंत्री कब्जे के बाद सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। आरोप भी लगे, पुलिस ने पूरा मैनेजमेंट है और उनको जेल भेज दिया। फर्जी बोलते हुए ये लोग जेल गए। आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बाकी मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पक्ष की भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। टहल सिंह ने गलत रजिस्ट्री कैसे की, इसकी होनी चाहिए। उमावती कौन है, इसकी होनी चाहिए। टहल सिंह जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। आज एक अखबार पढ़ा मैंने पिछला, उसमें किसी अखबार में था, किसी में था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कि 2008 में टहल सिंह की मृत्यु हो गई। वो पढ़ते में चौंका, 2008 में मृत्यु हो गई है, तो ये 2017 में और 16 में एग्रीमेंट और 17 में रजिस्ट्री कैसे करना है? इसका कोई फर्जी टहल सिंह खड़ा किया जाता है। सवाल ये नहीं, सवाल पुलिस की भूमिका पर है। पुलिस ने कब्जा कराया है क्योंकि 5 लोग मंत्री जी आगे एक मिनट, सवाल पुलिस के ऊपर है। आप पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं उन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस ने कब्जा कराया, चाहे जिसका कराया वो गलत है। पुलिस कब्जा कराने वाली कोई नहीं है, चाहे रवि यादव का कराया हो या आप लोग जैसा कह रहे हैं। मेरे को जानकारी में जैन साहब का कब्जा था पहले। मंत्री जी, सीएम साहब तो डायरेक्ट हस्तक्षेप इस मामले में कर चुके हैं और इसमें पुलिस आयुक्त का तबादला भी है, तो आपको नहीं लगता बिल्कुल स्मूथ जाएगी अभी जांच? नहीं, तो स्मूथ जाएगी। योगी राज में जांच स्मूथ ही जाएगी, और हम भी चाहते हैं स्मूथ जांच। कमल चौधरी का क्या रोल निकल के आया पूरे इस प्रकरण में? कमल चौधरी भी पहले वाले एग्रीमेंट में एक पार्टनर थे, उसके बाद नहीं थे, उसके बाद इनकी और क्या है मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने जो मुकदमे कायम किए वो गलत किए कमल चौधरी पर। अब ये तो पुलिस के विवेचना पर निर्भर करेगा। मैं अपना जजमेंटल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। पुलिस ने उसी दिन कब्जा क्यों दिलाया जिस दिन उन लोगों को जेल भेजा गया? सबसे बड़ा सवाल ये है, उन लोगों को जेल भेजा गया था जिन पर शराब और गांजे का आरोप लगाकर पुलिस ने। किसको कब्जा दिलाया पुलिस? जो पार्टी थी, जो बाउंड्री बॉल कराई गई रातों रात। नहीं, वो तो जैन साहब का पहले से ही कब्जा था। रवि कुशवाहा जैन साहब का ही चौकीदार। तो
ये तो कब्जा तो बाद में पलट हुआ है। जाने के बाद बाउंड्री लगाई गई, सवाल ये है ना, आखिर पुलिस का सहारा क्यों लिया? देखिए पुलिस तो कोई भी एक्शन, आज भी यदि मैं कहूँ पुलिस से कि आप जैन साहब असली वाले कब्जा दिला दीजिए, पुलिस नहीं दिला सकती। मेरा जो सैद्धांतिक बात है, पुलिस कब्जा दिलाने वाली किसी को भी नहीं, जो न्यायालय है वो। तो जब भी पुलिस कब्जा किसी को कराएगी वो गलत है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें महाकाल टीवी। एक और है।